4 साल 5 साल मैं स्कूल चली गई हूँ उधर, वो 4-5 साल में टॉयलेट नहीं जाता था। मुझे डर लगता था जब मैं टॉयलेट पे जाऊँ कुछ ना हो जाए मेरे साथ। First ever drag queen from Afghanistan. पहली अफ़गानी था कि मेकअप कर रही हूँ, मन हूँ लेकिन मेकअप कर रही हूँ, डांस कर रही हूँ। तो पाकिस्तानी लोग शेयर किया बोला अफ़गानी, अफ़गानी लोग बोला कि नहीं पाकिस्तानी है, इंडिया लोग बोला तुम्हारा अफ़गानी ऐसे है। मैं मुस्लिम नहीं हूँ, लेकिन मुझे जितना भी इस्लाम के बारे में पता है, कुरान में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपको होमोफोबिक होना चाहिए या एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी इस रिलीजन का हिस्सा नहीं है। तो फिर भी क्यों तालिबान ऐसा कर रहा है? यही गलतफ़हमी है कि लोग सोचते हैं कि ड्रग क्वीन एक ड्रग क्वीन है, वो सिर्फ़ डांस करते हैं, वो क्रेज़ी है, वो ड्रग लेते हैं और वो पैसे की खातिर सब कुछ करते हैं, इधर जाते, सो जाते, उधर सो जाते, पैसे की खातिर वो सब कुछ करते हैं, ख़त्म, ये वो एक ड्रग क्वीन है। लेकिन नहीं सोचते कि एक ड्रग क्वीन एक इंसान है, उसके बाद भी फीलिंग है। तो रेप का तो बात मत करो, यू नो तो जहाँ जो एक छोटा-सा बच्चा है, कोई फ़ैमिली नहीं है, तो उसका तुम बात हम ना करें तो अच्छा है। तो ये सब कुछ उधर हो रहा है, हो रहा था मेरे साथ। तो ये जो जो दिन था, आज तक मैं उसको नहीं बोल पाते। पता नहीं कि लोग आपस में क्यों प्रॉब्लम है। ये बोलते हैं कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, बोलते हैं कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, बोलते हैं कि मैं मर्द हूँ, बोले मैं मर्द हूँ। पता नहीं मर्द को लाइक सॉरी मैं मर्द नहीं हूँ, तो क्या हो जाएगा अभी? मैं नीचे हो जाऊँगा, कोई मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे तो मत दे दे। आई थिंक ये लोग इतना रिस्पेक्ट और स्ट्रॉन्ग और पावर के लिए पीछे पागल हो गए हैं कि भूल गए हैं कि ये लोग भी एक इंसान है और हम सब लोग मर जाने वाले हैं, तो लेट्स 2 दिन ज़िंदगी करो। In a very exciting interview today, I have a guest who is known as the first ever drag queen from Afghanistan in Germany, an activist, a teacher, a nurse, and somebody who has been representing the LGBTQ community globally. Welcome, Najib Faizi. Hello. हाय, थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ कि आज पहली बार हिंदी में इंटरव्यू दे रही हो। मेरे लिए भी बहुत एक्साइटिंग या मैं है। हमेशा विश था कि मैं हिंदी में इंटरव्यू दे दूँ ताकि मेरा जो इंडिया का फैन्स थे आप वो लोग मेरे बारे में जानें, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा फैन्स है इंटरनेट में, सोशल मीडिया में। वो लोग मेरे बारे में नहीं जानते क्योंकि मैं हमसे दरी बात करती हूँ और वो लोग नहीं समझ पाते, लेकिन अच्छा है कि आज मैं अपने बारे में बता सकूँगा। तो हम शुरू से शुरू करेंगे अभी। मैं जानना चाहती हूँ आप कांधार से हैं, तो कांधार में आपकी ज़िंदगी कैसी थी? मैं 11 साल खंडार में रह चुकी हूँ, अफ़गानिस्तान का। उधर है सब पश्तून है, मेरा पापा पश्तून है, मेरा मामा फ़ारसी ज़ुबान है, दोनों लाइक खंडार से हैं। तो उधर मैं स्कूल चले जाता था और घर आ जाता था क्योंकि मैं थोड़ा फ़ेमिनिन था और मेरे रफ़्तार से, मेरा फ़ेस से, मेरे बातें से, चलने से सब कुछ पता चल जाता था कि मैं थोड़ा डिफ़रेंट हूँ। और ये जब मैं स्कूल में चले जाता था उधर लोग मुझे बोलते थे कि यहाँ यू लाइक गर्ल, तुम गर्ल हो, तुम लड़की हो, एक ही से चलते हो, एक ही से बातें करते हो। तो इस वहाँ से मुझे डिफ़रेंट पता चल गया था कि मैं डिफ़रेंट हूँ और उस वक़्त मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। जब लोग मुझे बोलते थे कि तुम लड़की हो, मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था। तो एक नॉर्मल सी लाइफ़ था स्कूल, घर और मैं क्योंकि सबसे बड़ा मैं था लड़के में और मुझ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते थे मेरे मामा-पापा और जो फ़ैमिली थे। तुम सबसे बड़े हो, तुम्हें वो जो मसूलियत होते हैं उसको मुझे रखना था हाथ में। तो थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि मैंने अपना अच्छा इतना ज़्यादा ज़िंदगी नहीं किया उसका क्योंकि मुझे बड़ा हो वो लोग चाहते कि मैं जल्दी बड़ा हो जाऊँ और ज़िम्मेदारी को ले लो। तो ऐसे ही था एक लाइक हुँ। अफ़गानिस्तान में। हुँ। आई डोंट तो नो मैं क्या अपना अफ़गानिस्तान का एक्सपीरियंस कैसे हुँ। लाइक इधर एक छोटा-सा इंटरव्यू में मैं बताऊँ ना, समझ तो सकती हूँ। ऐसे थोड़ा था। हाँ, एक तो आप 11 साल की उम्र में मतलब ऐसा क्या हुआ कि आप वहाँ से निकले? जब मैं स्कूल चली गया था तो उधर सब लोग मुझे तंग कर रहा था स्कूल में क्योंकि लड़का सब एक स्कूल में है, लड़की एक स्कूल में है, हमारा मिक्स नहीं है। तो उधर हमेशा झगड़ा होते थे, हमेशा वो लोग मुझे मारते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं लाइक मैं
4 साल 5 साल मैं स्कूल चली गई हूँ उधर, वो 4-5 साल में टॉयलेट नहीं जाता था। मुझे डर लगता था जब मैं टॉयलेट में जाऊँ कुछ ना हो जाए मेरे साथ। फिर एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल, और जब मैं बाहर रहता था, जब बाहर जाता था, वो लोग मुझे तंग कर रहे थे, मुझे लोग हाथ लगा रहे थे सब जगह में, मेरे बॉडी में, मेरे फेस में। तो इसलिए मेरे फैमिली को आई थिंक पता चल गया था कि मैं डिफरेंट हूँ, लेकिन वो लोग चाहते थे कि चेंज करे, तो वो नहीं हो रही थी, चेंज नहीं हो रही थी। वो लोग चाहते थे कि मैं पापा के जैसे हूँ, लेकिन मैं चाहता था कि अपनी मम्मा के जैसे हूँ। तो ये नहीं हो रहा था उन दोनों के साथ, तो शायद वो लोग समझ पा गए थे। तो एक बात था कि मैं बहुत रो रहा था और मैं चाहता था खुदकुशी करूँ, क्योंकि सब लोग मुझे ताने दे रहे थे, लाइक क्यों तुम ऐसे हो, क्यों तुम ऐसे चलती हो, क्यों तुम बातें करते हो। तो एक मोमेंट आया था कि मैं बोला कि मैं शायद इस खानदान के लिए अच्छा नहीं हूँ, और लोग जो चाहते थे वो मैं नहीं हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं खुदकुशी करना चाहता था। उसके बाद मम्मी को पता चल गया था, तो बाद में मेरा सिस्टर का शादी हो गया इधर जर्मनी में। तो उसको भेज दिया, फिर मैंने बोला कि मुझे भी छोड़ दो, मुझे भी छोड़ दो। मैं नमाज़ पढ़ रहा था, कुरान पढ़ रहा था, मैं बोला अल्लाह मुझे यहाँ से निकाल दो। तो फिर वो लोग समझ आ गया, तो फिर वो लोग मुझे भी अपने सिस्टर के साथ जर्मनी में हुँ। आ गए हम तो जर्मनी। आपको एक टाइटल दिया हुआ है फर्स्ट एवर ड्रैग क्वीन फ्रॉम अफ़गानिस्तान। तो फर्स्ट एवर क्यों और कैसे आप ड्रैग क्वीन में आए? देखो ऐसे था, मैं हमेशा से चाहता था कि मेकअप करूँ, लड़की लड़की का कपड़े पहनूँ, डांस करूँ, शोज़ करूँ। लाइक जो मेरे अंदर में वो टैलेंट था, उसे दिखाना चाहता था मैं दुनिया को। या खुद को मैं शायद प्रूव करना चाहता था, देखो कि मैं भी कर सकता हूँ, मेरे पास भी टैलेंट है। आई थिंक हर किसी के पास टैलेंट है, लेकिन लोग उसको डुबाते हैं ताकि ना निकल जाए। आई डोंट नो, ऐसे है ना? तो बाद में मैं जर्मनी आ गई हूँ, पर जर्मनी जब आ गई हूँ इधर, मैं थोड़ा फ़ोटो शेयर किया फ़ेसबुक में, उस वक़्त फ़ेसबुक था सिर्फ़। तो फिर बाद में मम्मा कॉल किया, "यार, क्या है तूने शेयर किया है, कैसे है, वो कैसे है?" तो फिर वो लोग कंट्रोल शुरू कर दिया मेरी ज़िंदगी में। क्योंकि जब मैं रास्ते में जर्मनी आ गया हूँ, 1 साल मैं रास्ते में था, तो वहाँ बहुत कुछ हो गया मेरी ज़िंदगी में। तो वहाँ मैं सीख गया हूँ कि कैसी दुनिया है, कैसे लोग हैं। फिर बाद में जब जर्मनी आया, कि मेरे अंदर में एक एक बहुत पता नहीं क्या कैसे बहुत डर थे, और मैं बोला कि इधर मैं आ गया हूँ, इधर भी लोग मुझे नहीं छोड़ रही है, क्यों? तो फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला नजीब तुम एक काम करो, दो तुम खुद को दिखाओ दुनिया में, फेसबुक में दिखाओ खुद को, 1-2-3 महीने के लिए जियो, उसके बाद बहुत बुरा होगा तो खुदकुशी करो। उस वक़्त मेरे माइंड में ये आया था। मैं बोला एटलीस्ट 4-5 महीने जियो, मैं ऐसे सोच रहा था उस वक़्त। तो मैंने क्या किया, मैंने मेकअप किया, मैंने अपना कपड़े डिज़ाइन किया, और इंटरनेट में आ गए, फेसबुक में, हिंदी गानों में, बॉलीवुड गानों में मैंने लिप सिंक शुरू किया, डांस किया। फिर वो वीडियो वायरल हो गया, क्योंकि मैं पहली अफ़गानी था कि मेकअप कर रही हूँ, मन हूँ लेकिन मेकअप कर रही हूँ, डांस कर रही हूँ। तो पाकिस्तानी लोग शेयर किया, बोला अफ़गानी, अफ़गानी लोग बोला कि नहीं पाकिस्तानी है, इंडिया लोग बोला तुम्हारा अफ़गानी ऐसे है। तो ऐसे वो मीम्स और जोक बन गया, मेरी वीडियो और शेयर हो गया सब जगह में। तो वायरल हो गया, मिलियन मिलियन देख रहे थे, मेरा फैंस भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो फिर फिर मैंने देखा, जब इतना ज़्यादा वायरल हो रही है, फिर मैंने अपने बारे में मैं अपने बारे में शुरू किया बात करने के लिए कि क्यों मैं ऐसी हूँ, मैं डिफरेंट हूँ, मैं ऐसी हूँ। आई थिंक ये बात 9 साल पहले का हुआ था ना, 9 साल पहले का मैं फेसबुक के साथ शुरू किया था। तो मैंने शुरू किया, बातें किया अपने बारे में, इन्फॉर्मेशन लोगों को दे दिया। मैं बोला तुम लोग हँसते हो, इट्स ओके, तुम लोग जोक बनाते हो, इट्स ओके, लेकिन जो बुरा-बुरा कमेंट देते हो मेरे बारे में, जो हेट करते हो वो अच्छा नहीं है। तो फिर बाद में मैंने शुरू किया कुछ और लाइक कुछ और एलजीबीटी अफ़गानी का बाद में 2-3 साल बाद आ गया मेरे मेरे ज़िंदगी में, वो मेरा फैन्स था। तो मैंने उन लोगों के साथ बातें शुरू किया, ये मैं देख लिया कि मैं अकेला नहीं हूँ, और भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो लोग खुद को नहीं दिखाना चाहते। जब हम बाहर भी जाते थे, वो लोग डरते थे, मेरे साथ बाहर नहीं जाते थे। वो बोलते थे छुप-छुप के, मेकअप नहीं करते थे, वो खुद नहीं थे। वो चाहते थे एक मन के जैसे हो, ताकि सोसाइटी उसको अटैक ना करे। तो फिर बाद में हम लोगों को मोटिवेट किया, आ जाओ बात करना चाहिए, हमको बात करना चाहिए, क्योंकि हम बात नहीं करेंगे तो कुछ चेंज नहीं हो जाएगा। तो ऐसे-ऐसे वो लोगों को मोटिवेट किया, ईरानी को, अफ़गानी को, सबको अपने शो में इनवाइट किया, उसके साथ वीडियो बना दिया। और मैंने बोला देखो ये भी ईरानी है, ये भी अफ़गानी है, ये भी ताजिक है, ये भी उज़्बेक है, हम सब है। ये गे है, ये ट्रांस है, ये
ड्रैग क्वीन है। तो फिर ऐसे हो गया, फिर बाद लोग मुझे शो में इनवाइट किया, फिर मैंने अपना एक पार्टी ऑर्गेनाइजेशन किया, जानवा पार्टी, जानू इज इन द वर्ड। तो फिर यहाँ ऐसे स्टार्ट हो गया कि मैं अपने बारे में खुद को दुनिया को दिखा दिया, और ऐसे हो गया कि यहाँ LGBT का हमेशा था, सालों से था, लेकिन ना उसके बारे में कोई जगह लिखा है, ना उसके बारे में लोगों को खुद को दिखाया है। शायद एक रात में एक पार्टी में डांस किया और छुप-छुप के और निकल गया, शायद ऐसे हुआ था अफ़गानिस्तान में, ऐसे हो रही है अभी भी। लेकिन मैं पहले आदमी था इंटरनेट में कि मैंने प्राउडली मैंने बोला कि आई एम लाइक दैट। तो ऑफ कोर्स अभी माहौल बहुत ज़्यादा सख्त हो गए हैं जब तालिबान आ गए हैं, क्योंकि वो लोग लाइक इसको एक्सेप्ट नहीं करते ना, उसका वो लोग दूसरे रिलीजन को मानते हैं, लाइक इस्लाम को रिलीजन को मानते हैं, और उस रिलीजन में इजाज़त नहीं है सब कुछ ना, तो वो करते हैं। लेकिन बात ये है कि अफ़गानिस्तान में अगर देखोगे एक जगह में सब तालिब हैं, अगर एक जगह में तुम देखोगे सब एक, उसका जो मायनूंग है, उसका जो नज़रिया है एक जैसे है। तो तुम नहीं बोल सकते कि ये बुरा ही अच्छा ही बुरा, लाइक सब एक नज़रिए से चलते हैं। सब बुरा मानते हैं एलजीबीटीक्यू को, सब नहीं चाहते कि लाइक फ्रीडम हो उधर, सब नहीं चाहते कि डांस पार्टी हो उधर। तो कभी लाइक जब तुम अफगानिस्तान की जर्नी देखोगे, कभी अब एलजीबीटी के लिए उधर ओपन नहीं था। मैं मुस्लिम नहीं हूँ, लेकिन मुझे जितना भी इस्लाम के बारे में पता है, कुरान में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपको होमोफोबिक होना चाहिए या एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी इस रिलीजन का हिस्सा नहीं है। तो फिर भी क्यों तालिबान ऐसा कर रहा है, या फिर भी क्यों सोसाइटी के लोग आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं? यही तो मैं भी बोल रही हूँ, सालों से मैं बोल रही हूँ इंटरनेट में कि इस्लाम में कुछ जगह लिखा नहीं है कि लाइक ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, या मानना चाहिए लोगों को, या लाइक हेट करना चाहिए। लेकिन पता नहीं कि आई थिंक अफगानिस्तान में 80% लोग, मैं सोचता हूँ, मेरा नज़रिया है 80% अफ़गान लोग कुरान को सिर्फ़ पढ़ा है और उसको समझ नहीं पाया है, और जो इन्फॉर्मेशन है वो बाहर से उन लोगों को बताया होगा, ताकि ये लोग लाइक एक रास्ते में चले जाए, और क्योंकि वो रास्ते जो उन लोगों के लिए अच्छा है, तो आई थिंक वो लोग समझ नहीं पाते कुरान को, और जो ट्रांसलेट किया है कुरान को कुछ लोग जो ने उसको पढ़ा है, तो मुझे पता नहीं कि वो 100% रियल मीनिंग कुरान है या नहीं है। तो मुझे पता नहीं कि क्या चल रहा है उधर, कहाँ से ये सब इन्फॉर्मेशन आ जाते हैं। कभी कभी जब मेरा फैमिली में इस बारे में बता रही है अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, अच्छा है, मैं बोलता हूँ कहाँ से तुम ले आते हो इन्फॉर्मेशन को। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है बाहर से आते हैं, और वो लोग आपस में बात करते हैं, अपने एक नज़रिया होते हैं, तो इससे वो लोग समझते हैं कि ये चीज़ जो है ड्रैग क्वीन एलजीबीटीक्यू, ये ट्रांस, ये बुरा है और ये नहीं होना चाहिए। तो आप जर्मनी आए 11 साल की उम्र में। उससे पहले जो आपको अफ़गानिस्तान में लगता था कि मेरे को जर्मनी या वेस्टर्न कंट्री में आके फ्रीडम लगेगा, तो क्या आपको वैसा ही फ्रीडम यहाँ मिला है कि कुछ अलग? जब मैं अफ़गानिस्तान में था, मैं जब बॉलीवुड मूवीज़ को देखता था, और वो सब यूरोप में जब कुछ मूवीज़ था, तो मैं बोलता था कि इधर मैं जाऊँगा, आज़ादी करूँगा, ये वो। तो इधर आ गया फाइनली, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इधर मैं नर्स हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं वुंड एक्सपर्ट हूँ। तो इधर मैं स्टडी करता हूँ नर्स मैनेजमेंट का। तो यार मेरा अच्छा ज़िंदगी है, घर है, मैं फ्रीडम बाहर जाता हूँ, मेरा एक जर्मनी में एक लॉ है मेरे लिए, मैं आज़ाद रह सकता हूँ, कोई मुझे कुछ बोले तो मैं पुलिस के पास जाऊँगा, बोलूँगा कि ऐसे हो गया मेरे साथ, तो वो लोग मुझे हेल्प करते हैं। लेकिन एक जो बात है, इधर पे बहुत कुछ लाइक मुस्लिम लोग होते हैं, कुछ हिंदू लोग होते हैं, कुछ वो लोग भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते इस चीज़ को, इधर भी बहुत प्रॉब्लम है। इधर है शायद कुछ जर्मन लोग भी हैं जो वो भी पसंद नहीं कर सकते। तो वो जो जितना जो मैं सोचता था कि आज़ादी होगा इधर, फ्रीडम होगा और मैं इधर रिलैक्स रह सकता हूँ, उतना नहीं है। लेकिन जितना है, इधर हम जी सकते हैं, लाइक इधर ये अच्छा है। लेकिन अफ़गानिस्तान में जो प्रॉब्लम है, या पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम है, उधर हर दिन खतरा होती है, हर दिन हम आराम नहीं रहते हैं, अभी अफ़गानिस्तान में तालिबान है जो होमोफोबिक है, वुमेन राइट्स के अगेंस्ट है। वैसे ही जर्मनी में एक पार्टी है एएफडी, जो हम देख सकते हैं कि कुछ ही सालों में वो बहुत ज़्यादा एक ऑपोज़िशन का रोल प्ले कर रही है। तो
आपको क्या लगता है कि उस पार्टी के आने से या जो भी वो पार्टी जिन-जिन सिटीज़ में सिलेक्ट हुई है, क्या वो अनसेफ हो रहा है एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लिए? क्या वो अनसेफ हो रहा है वुमेन के लिए? तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऑफ कोर्स इसलिए मैं एक्टिविस्ट भी बन गई हूँ। पहले मैं सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट था, डांस कर रहा था। बाद में इंटरव्यू में मैं ले लिया, पॉलिटिक्स से बात भी कर रही हूँ। तो सब कुछ मैं अभी इन्वॉल्व हूँ क्योंकि सिर्फ मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है जो मैं लोगों के साथ बात बात कर सकता हूँ। तो ऑफ कोर्स मुझे ज़्यादा डर है क्योंकि अगर कुछ दूसरा पार्टी पार्टी आ जाएगा इधर तो वो लोग अगेंस्ट एलजीबीटीक्यू है, अगेंस्ट रिफ्यूजी है, तो हमारे लिए डर है क्योंकि अगर हमको डिपोर्ट करेगा अफ़गानिस्तान में तो हम क्या करेंगे उधर? तो क्या हो जाएगा हमारा लाइफ़ को? जो हम यहाँ छोटा-सा ज़िंदगी बनाया है उसको क्या हो जाएगा? तो बहुत डर है, इसलिए हम वीडियो बनाते हैं, हम डेमोन्स्ट्रेशन में चले जाते हैं, अगेंस्ट बात करते हैं, तो ताकि ये लोग ना जाएँ और ये लोग हमको समझना चाहिए क्योंकि हम इस सोसाइटी में बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम अफ़गानिस्तान में भी थे तो वहाँ भी हम काम कर सकते थे, ज़िंदगी बनाते थे। हमारे पास वो लोग हमको इजाज़त देते थे। प्रॉब्लम ये है कि हम अफ़गानिस्तान में इजाज़त नहीं है हम काम करें, इजाज़त नहीं है हम एक घर का रेंट भी ले लें। तो हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाएगा कि हम पार्टी में जाएँ, डांस करें। तो जब हम पार्टी में जाएँगे, डांस करेंगे, पैसे कमाएँगे तो क्यों ना करें? और कोई रास्ता ना हमारे पास नहीं बचा है ना। तो इधर ये अच्छा है कि हम पढ़ाई कर सकते हैं, ये वो, तो ये अच्छा है जर्मनी में। लेकिन जो पार्था है ये सब कुछ है, हम इसके अगेंस्ट अभी बहुत ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, पोस्ट में शेयर करता हूँ, बात करता हूँ, तो इंशाल्लाह नहीं आ जाएगा, आ भी जाएगा तो फ्रीडम कभी छुपने वाली नहीं है। देखो अभी मैं जर्मनी में हूँ, इधर सब कुछ मेरे लिए ठीक है, लेकिन इधर जब मैं बात भी करता हूँ, मैं अफ़गानिस्तान की बात कर रही हूँ। अभी जब मैं आपके साथ इंटरव्यू करता हूँ, मैं अफ़गानिस्तान के बारे में बात कर रही हूँ। वहाँ जो प्रॉब्लम है बारे में बात करता हूँ, पाकिस्तान का और इंडिया का जो प्रॉब्लम चल रहा है, जो प्रॉब्लम है उधर भी एलजीबीटीक्यू इतना 100% फ्री नहीं रहते हैं ना। तो इधर से मैं उन लोगों के राइट के बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है उधर अगर में भी होता था, मुझे वो लोग साइलेंट करते थे, मुझे इजाज़त नहीं देते थे। इसलिए मेरे दिल की अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, मैं इधर बहुत अच्छे रह रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उन लोगों के बारे में सोचना है, उन लोगों के बारे में फ़ाइट करना है। तो इसलिए इधर मैं उन लोगों को हेल्प कर रही हूँ, एक एक जैसे तुम देखो। मैं बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा मीटिंग में चले गया हूँ और अफ़गानिस्तान के एलजीबीटी के बारे में बात कर दिया है मैंने। वुमेन्स राइट के बारे में बात किया है। तो कुछ चेंज हो गया, कुछ लोग इधर आ गया, कुछ ऑर्गेनाइज़ेशन अभी उधर थोड़ा बन रही है छुप-छुप के, तो थोड़ा हेल्प मिल रही है, लेकिन जो हेल्प हम चाहते हैं वो नहीं मिल रही है ना। आप ड्रैग क्वीन होने के अलावा आप एक नर्स, एक टीचर, एक एक्टिविस्ट भी है। तो क्या आपको लगता है कि ये सारी आइडेंटिटीज़ आपकी कभी-कभी छुप जाती है जस्ट बिकॉज़ आप एक ड्रैग क्वीन या एक कम्युनिटी का हिस्सा हैं? अभी अल्लाह का शुक्र इधर जो मैं अभी हूँ, मैंने अभी बाद में सीख लिया है ना कि लाइक जो लोग बोलते हैं आई डोंट केयर तो ये सीखना चाहिए पहले। ये हमारा जो कंट्री है इंडिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान का, जो ये है लोग बोलते हैं कि दूसरे क्या बोलते हैं, दूसरे क्या बोलते हैं, इसलिए लोग जीते हैं तो अपना आइडेंटिटी जो है उसको छुपाते हैं। लेकिन मैंने सीख लिया है, मैं जब हॉस्पिटल में करता हूँ, कभी-कभी मेकअप करता हूँ, कभी-कभी नजीब हो जाता हूँ, कभी-कभी नजीबा हो जाता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं उसको नहीं छुपाती हूँ। जब मेरा फीलिंग होती है आज सुबह उठ जाती हूँ, मतलब मैं नजीबा हूँ, तो मैं नजीबा चले जाता हूँ। जब नजीब तो इसलिए मेरे लिए मुश्किल नहीं है और मैं ऑफ़ कोर्स कुछ मेरा अस्पताल में कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते जैसे मैं हूँ जिऊँ और वो लोग बोलते हैं कि यहाँ सिर्फ़ काम करने के लिए आते हैं। मैं बोलता मैं मशीन नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ इधर भी मैं और वो लोग बोलते हैं कि काम होते हैं, प्राइवेट लाइफ़ होते हैं। मैं बोलता हूँ देख प्राइवेट लाइफ़ जो है वहाँ भी ज़िंदगी करता हूँ, जो काम है वहाँ भी ज़िंदगी करता हूँ। यहाँ भी मैं साँस लेती हूँ, यहाँ भी मैं हँसती हूँ, यहाँ भी मैं खाना खाता हूँ। तो इधर मैं क्यों खुद को छुपाऊँ? ये कैसे लाइक डिफरेंट है, मुझे ये डिस्टेंस करना है। तो उधर भी मैं जीती हूँ जैसे मैं हूँ, उधर भी रहती हूँ, मस्त हँसती हूँ, बातें करता हूँ, खुश होती हूँ। अगर प्राइवेट लाइफ़ वैसी ही रहती हूँ। आपने नजीब और नजीबा के बारे में बहुत सारी बातें की है अपने सोशल मीडिया पे। तो थोड़ा समझाइए कि नजीब और नजीबा क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल चाहते हैं कि आज़ाद भी रहे, जैसे वो है वैसे रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ मर्द होते हैं लाइक कुछ चाहते कभी-कभी बच्चे के जैसे रहे, बात करे, चले, खाना खाए, क्योंकि वो शायद अपना चाइल्डहुड को वो नहीं ज़िंदगी किया है। ये कुछ लोग होते हैं लाइक चाहते हैं कि लाइक फ़नी हो जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि लाइक
हाथ से बातें करी लाइक, लेकिन जो सोसाइटी चाहते हैं लाइक नहीं तुम बड़े बेटे हो, तुम्हारा बच्चे हैं, तुम्हारा बीवी है, तुम्हें लोगों के साथ ऐसे रहना है, ऐसे करे लाइक वो खुद को चेंज करते हैं, नहीं चाहते कि अपना वो खुद दिखाए, क्योंकि उसका सर में रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, सब कुछ नहीं होता है, नहीं करते हैं। लेकिन मेरा मेरा भी है, नजीब जो है था उसका डैडी है, उसका पापा है, उसका रिलीजन है, उसका सब कुछ है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि मैं ये भी हूँ, चाहता हूँ कि लाइक मेरे मम्मी है, मेरे पापा है, मेरे रिलीजन है, मेरा सब कुछ है, और मैं दूसरा भी हूँ लाइक डांस करना चाहता हूँ, पार्टी करना चाहता हूँ, मुझे फ़र्क भी नहीं होती किसी का लाइक, वो भी हूँ। तो मुझे पता नहीं था कि मैं लोगों को कैसे बताऊँ कि मैं दोनों मेरे अंदर में है और मैं दोनों को जीना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, इसको नजीबा रख दिया, दूसरे को नजीब रख दिया, ताकि लोग समझ पाके कि मैं क्या हूँ। मेरे अंदर में ऐसा नहीं है कि मैं 2 आदमी हूँ, 2 आदमी नहीं हूँ, मैं 1 आदमी हूँ और दोनों मुझे चाहिए और दोनों ज़िंदगी करना चाहिए मुझे। लेकिन कभी-कभी जब तुम दोनों को एक साथ करते हो तो एक तरफ तुम बोलते हो कि अभी मैं एक वीडियो बनाता हूँ, उसमें मैं सेक्सी क्लोथ्स पहनता हूँ और लेकिन मेरी मम्मी क्या बोलती है? तो मुश्किल होता रहा था मेरे लिए, दोनों की झगड़ा होती थी लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे माइंड में। अभी क्या करता हूँ, बोलता हूँ नहीं, अभी आज मैं नजीबा बन जाता हूँ। फॉरगेट फ़ैमिली, फॉरगेट रिलिजन, फॉरगेट सब कुछ, अभी सिर्फ़ मैं नजीबा हूँ। मैं डांस करता हूँ, हँसता हूँ, गाना गाता हूँ, फ़नी करता हूँ, लाइक मस्ती करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अल्कोहल नहीं पीता हूँ, मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ। ये जो जो चीज़ बुरी है, हमको पता है बुरी है, नहीं करना चाहिए, नहीं करता हूँ मैं भी। जो चीज़ बुरी नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डांस करता हूँ, मैं मेकअप करता हूँ, मैं लड़के के कपड़े पहनता हूँ, मैं सेक्सी अपना बॉडी दिखाऊँगा, मैं लोगों के चेहरे में हँसी आते हैं ले आता हूँ, खुद को खुश रखना करता हूँ। तो इसमें क्या बुराई है? तो फिर मैं करता हूँ, फिर मैं फ़ॉरगेट करता हूँ कि मैं नजीब भी हूँ। तो ये मेरे लिए ईज़ी होते हैं कि मैं अपना लाइफ़ जियूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि हम लोग ज़्यादा खुद के बारे में नहीं सोचते, दूसरे के बारे में सोचते हैं और इसलिए मैंने इसको अलग किया है। एक नजीब है, एक नजीबा है और लोग को पसंद है, नहीं है तो इट्स ओके। अ, आप कोई ऐसी गलतफ़हमी बताइए ड्रैग क्वीन्स या एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से, जो आपको लगता है कि ग्लोबली लोगों को पता ही नहीं है अभी तक या लोग इसको गलत तरीके से देख रहे हैं? यही गलतफ़हमी है कि लोग सोचते हैं कि एक ड्रैग क्वीन है, वो सिर्फ़ डांस करते हैं, वो क्रेज़ी है, वो ड्रग लेते हैं और वो पैसे की खातिर सब कुछ करते हैं, इधर जाते, सो जाते, उधर सो जाते, पैसे की खातिर वो सब कुछ करते हैं, खत्म, ये वो एक ड्रैग क्वीन है। लेकिन नहीं सोचते कि एक ड्रैग क्वीन भी एक इंसान है, उसके पास भी फीलिंग है, वो भी इंटेलिजेंट है, वो भी जब ड्रग खत्म हो जाती है, वो भी एक हॉस्पिटल में जाते हैं, काम करते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं, टीचर है, लोगों को सिखाते हैं, मेहनत करते हैं। सिर्फ तुम लोग एक घंटे उसको देखोगे और बोलेगी ऐसे वैसे है, लेकिन सिर्फ वही नहीं है ड्रग क्वीन, और भी है कुछ। वो भी शायद प्यार चाहते हैं, वो शायद अटेंशन चाहते हैं, वो शायद मोहब्बत चाहते हैं, वो भी शायद एक जीवन साथी चाहते हैं उसको ना। तो ऐसा नहीं कि वो पैसे की खातिर सब कुछ करते हैं। बहुत ज़्यादा ड्रग क्वीन के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, पता है तुम्हें? लेकिन वो लोग चाहते हैं दूसरे को खुश देखना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब लेक्चर में पार्टी में जाता हूँ, डांस करता हूँ, किसी शोज़ में, किसी बर्थडे का, किसी शादी का, तो मैं इसलिए नहीं चाहता कि उधर मुझे पैसे मिल जाते, मुझे हॉस्पिटल में पैसे मिल जाते हैं। उधर मैं जाता हूँ ताकि लोग को एंटरटेन करूँ, लोग खुश हो जाए, एक अच्छा मोमेंट हो जाए, लोगों की स्माइल आ जाए। उसका जब काम हर किसी के पास काम होते हैं, एक मोमेंट जब मैं इधर जाता हूँ, मैं सोचता हूँ कि लोग सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ़ मुझे देखते हैं और हँसते हैं, मस्ती करते हैं। और मैंने बहुत ज़्यादा शादियों में और बर्थडे में, पार्टी में जब मैं डांस करता हूँ, मैं समझ गया हूँ कि लोग एक मोमेंट खुद हो जाते हैं, वो जो असलियत होती है वो आ जाते हैं सामने, वो हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि यहाँ कोई और भी है। वही मुझे अच्छा लगता है और वही उसका नाम है आज़ादी, वही इसलिए मैं आज़ादी के करता हूँ। और ये से मैं शुरू भी किया था। मुझे अच्छा भी ज़्यादा नहीं लगता कि मैं जाऊँ पार्टियों में ऐसे डांस करता हूँ, ये करूँ, वो करूँ, क्योंकि उसको भी मेहनत लगेगा। क्योंकि मेरे लिए जल्दी ही अस्पताल में काम करूँ, अच्छा पैसे कमाती हूँ उम्मीद है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन उधर मुश्किल भी है क्योंकि कुछ लोग पसंद भी नहीं करते, कुछ लोग शायद बाद में तुम्हें अटैक भी करे। बहुत स्ट्रेस पे है, लेकिन मैं बोलता हूँ इट्स ओके। 5 आदमी खुश हो जाते हैं, लेट्स डू इट और आज़ादी हो जाते हैं, वो लोग अच्छा फ़ील करते हैं क्योंकि लोग डरते हैं हमसे ना। लोग बोलते हैं कि क्या-क्या लोग हैं, कैसे हैं? नहीं, हम हमारे असलियत को नहीं जानते हैं ना, वो बोलते हैं कि लोग शायद अ, हमारे पैसे को ना चुरा दे, ये लोग शायद ड्रग लेते हैं, ये लोग शायद गंदी है, शायद बीमार है। अ, देखा हॉस्पिटल में लोग भी बीमार हैं, उन लोगों का
डैडी, पापा, मामा सब हॉस्पिटल में आ जाते हैं, वो लोग बीमार है, लेकिन मैं इतना काइंडली उन लोग के साथ रफ्तार करता हूँ, खाना देती हूँ, फीडिंग देती हूँ, अच्छे बात करता हूँ। तो मैं बोलता हूँ अगर हम बीमार भी है तो बीमार के साथ तुम ऐसे लोग करते हैं, ये कैसी बीमारी है, ये कैसे तुम्हारा रफ्तार है, ये भी मुझे नहीं समझ पाती हूँ इस दुनिया में कि कैसे लोग होते हैं ना। तो हाँ, वैसे है। आपका एक सपना क्या है, कब चाहते हो अगले 5 साल में पूरा हो जाए? लाइक अगले 5 साल का जो सपना मेरा है, मेरा बहुत सा सपना है, मैं बहुत ज़्यादा ड्रीम करता हूँ इसमें ज़्यादा सो अच्छा। जाता हूँ। शायद ज़्यादा जो मैं ज़िंदगी करता हूँ, शायद सोने में ज़िंदगी करता हूँ, क्योंकि जब मैं सो जाता हूँ, मेरा दूसरा दुनिया शुरू हो जाती है कि मैं कैसे जी रही हूँ, कैसे हँस रही हूँ, कैसे ज़िंदगी कर रही हूँ। मैं सपने में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ और अच्छा भी है। मेरा सपना ये है कि लाइक 5 साल बाद मैं चाहता हूँ कि इंडिया में जाऊँ और उधर एक घर बनाऊँ और एक ज़िंदगी उधर करूँ। और ये तो मेरा 5 साल बाद का सपना है। 5 साल में जो मैं चाहता हूँ कि जो मैं स्टडी कर रही हूँ उसको फिनिश हो जाए और जो अभी आज़ादी नहीं है अफ़गानिस्तान में, वो थोड़ा थोड़ा लाइक थोड़ा ज़्यादा हो जाए, लोग आज़ाद हो जाए और थोड़ा नहीं करे। सोसाइटी जो जर्मनी में है, जो अफ़गानी, ईरानी, इंडिया, पाकिस्तान जो लोग इधर जर्मनी में रहते हैं, वो लोग थोड़ा चेंज हो जाए, हमको एक्सेप्ट करे। हमारे साथ लाइक ज़्यादा हम जो चाहते हैं, हम प्यार चाहते हैं, लाइक प्यार और सेक्स का डिफरेंट बात है ना, हम प्यार चाहते हैं। लोग हमेशा चाहते हैं कि हमको उस लोग सोचते हैं कि हम सेक्स चाहते हैं, नहीं हम सिर्फ प्यार चाहते हैं। प्यार का मतलब ये है कि हमारे साथ बैठ जाए, हमको अटेंशन दे दे, हमारे साथ घूम जाए, हमारे साथ लाइक जब हम कोई और जगह में हमको जब इनवाइट करते हैं, हमको ना देखे अभी जाओ डांस करो, हम चाहते हैं सिर्फ बैठ जाए, गाना सुन ले, बातें करें। शायद एक बाहों में ले ले फॉर एग्जांपल, ये हमको चाहिए, लेकिन ये नहीं मिल रही है हमको। हमको क्या मिल रही है जो हम नहीं चाहते। समझ रहे क्या बोल रही हूँ? यही बहुत बुराई है। जो जो मैं हमेशा बोलता हूँ, हमको चाहते कि एक आदमी लाइक लोग हमको हाथ हमारे सर में रखते हैं, हमारा बाहों में ना रखते, लाइक हम ये चाहते हैं, लेकिन लोग पता नहीं क्यों इसको नहीं समझ पाते। इतना मुश्किल भी नहीं है बात समझने के लिए। आप कोई ऐसा वाकया या इंसिडेंट अपनी लाइफ का बताइए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब जब आप उसको वापस देखते हैं तो आपको लगता है कि ये मेरे साथ बहुत बुरा हुआ जस्ट बिकॉज़ मैं ड्रैग क्वीन या एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का हिस्सा हूँ। बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अफ़गानिस्तान में तो अच्छा ये था कि मैं उस वक़्त पूरी तरह खुद को नहीं समझ पा रहा था, तो मैंने इतना ज़्यादा नहीं दिखाया है, चुप-चुप था हमेशा। जो एक एक चीज़ जो था कि मैं कभी नहीं भूल जाता हूँ अफ़गानिस्तान में, एक दिन मैंने लिपस्टिक लगाया था और सुरमा लगाया था। सुरमा जो आँखों में होती है, काजल बोलते हैं। अफ़गानिस्तान में नॉर्मल है, जो पश्तो लोग होते हैं काजल लगाते हैं, क्योंकि वो लिए आँखें के लिए अच्छा है। तो वो लोग सोचते हैं। तो मैं लिपस्टिक भी लगा रहा था, क्योंकि मैं चाहता था कि जब मैं रात में सो जाऊँगा, अच्छा लग रही हूँ, तो शायद कोई मुझे देख ले, लाइक एक अलग दुनिया से था। तो लगाया था, सुबह मम्मी बुला के लाइक 6 बजे मॉर्निंग 6 नहीं 6 बजे 9 बजे पता नहीं कितने बजे था। "उठ जाओ, जाओ खाना ले आओ, लाइक ब्रेड ले आओ।" तो मैंने बोला ओके, तो मैंने ऐसे चले गया ले आया। सब कुछ लोग मुझे देख रही है और मुझे पता नहीं था कि मैंने खल्ला लिपस्टिक लगाया, काजल लगाया, मुझे याद नहीं था, मैंने खुद को आईने में नहीं देखा। मैंने चले गया, पैसे ले लिया, ब्रेड खरीद लिया। मम्मा भी नहीं देख लिया था मुझे। तो जब मैं जा रहा था, सब लोग मुझे ऐसे घूर-घूर देख रहे थे और मैं बोला कितना मैं खूबसूरत हूँ, लोग मुझे देख रही है। इतना लाइक कॉन्फिडेंस मेरा ऊपर चले गया था। वो लोग देख रहे थे क्योंकि मैं मेकअप लगाया था, लाइक लिपस्टिक और ये सब देख रही थी मेरे फेस में। और फिर जब मैंने चले गए, ले लिया, वापस घर आ गया। तो जब बाद में 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, आई थिंक 6 घंटे बाद मेरे डैडी काम से आया था घर में, और वो जो मेरा नेबर था, दुकान था, उसको मैं डैडी के साथ बात किया। बोला कि हाजी, हाजी आ जाओ, हमारे साथ बात करना है, क्योंकि तुम्हारा बेटा जो है मेकअप कर रहा था, अच्छा नहीं बोलते लोगों के बारे में, ये वो। तो जब डैडी आ गया था, तो क्या किया, और अपना वो जो कुर्तल बोलते क्या बोलते बेल्ट, क्या उस साथ मुझे बहुत खूब मारा, मेरे फेस में मार दिया मुझे। तो उस बाद मुझे मुझे सिर्फ एक प्रॉब्लम था कि मुझे समझ नहीं आया था कि क्यों ये मुझे मार रही है। समझ रहे? वो मुझे वो नहीं बोल सकती तूने मेकअप किया, वो नहीं बोल सकता था मुझे। सिर्फ मुझे मारनी थी मैं, मुझे लगा क्या किया मैंने, क्या किया? मैंने बोला शायद मैंने उस
एक चीज़ आप मैं बात करूँ क्यों मुझे मारा ये, दूसरी बात मुझे समझ नहीं आ रही क्योंकि मैंने क्या किया, और दूसरी मुझे मारा ये मैं सोच नहीं पा सकता हूँ कि क्यों ये ऐसे है। तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन शायद वही आदत हो रहा था कि मैंने खुद को समझ पा गया, क्योंकि मैंने अगले दिन क्या किया, मेरा फेस में बहुत ज़्यादा मेरे ज़्यादा खराब हुआ था ना, तो मैंने अगले दिन क्या किया, मैंने बोला मामा तुम्हारा मेकअप कहाँ है? तो मेरा मामा का मेकअप ले लिया और फेस में मेकअप लगा दिया और स्कूल चले गया। तो देख लो आज मेकअप है, ज़ख्म नहीं है लेकिन मेकअप अभी भी है। शायद इसलिए था कि मैंने खुद को जो मैं चाहता था मुझे स्ट्रॉन्ग किया है कि मैंने किया। ये बहुत बुरा दिन था मेरे लिए कि मेरे साथ ऐसे हो गया। और दूसरा, जब मैं रास्ते में जर्मनी आ रहा था, तितर तुर्की से जर्मनी आ गया और मैं अकेला रह गया तुर्की में। फिर बाद में ग्रीसलैंड, मकदूनिया, सर्बिया, हंगरी, ऑस्ट्रिच, देन जर्मनी। तो ये जो कंट्री है मुझे अकेला आना था। तो ये बहुत रास्ता जो था बहुत जो ये रास्ता था बहुत मुश्किल रास्ता था। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ अकेले थे, छोटा-सा बच्चा जो फ़ेमिनिन है, पैसे का कुछ जगह में पैसे नहीं थे, किडनैप में हुआ था वहाँ, जेल में चले गए थे क्योंकि मेरे पास पेपर नहीं थे उधर। तो रेप का तो बात मत करो, यू नो। तो जहाँ जो एक छोटा-सा बच्चा है, कोई फ़ैमिली नहीं है, तो उसका तुम बात हम ना करें तो अच्छा है। तो ये सब कुछ उधर हो रहा है, हो रहा था मेरे साथ। तो ये जो जो दिन था, आज तक मैं उसको नहीं बोल पाती हूँ। जब मैं सो जाता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मैं अभी भी उधर हूँ, अभी भी वही सब कुछ हो रही है। पहले-पहले मैंने जब जर्मनी आया था थेरेपी भी किया थोड़ा कुछ हेल्प किया, लेकिन वो हमेशा रिपीट कर रहा था और हर दिन मेरा हालत बहुत ख़राब हो जाता था। अभी भी मैं नहीं भूल पा रही हूँ सब कुछ, लेकिन कभी-कभी मैं इसको भूल देती हूँ। मतलब शायद अगर वो नहीं हो रही थी, शायद मैं आज इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता था। शायद मैं आज इतना प्राउडली बात नहीं कर सकता था। तो बहुत कुछ आदतें हुआ उधर के फॉर एग्ज़ाम्पल अभी भी मेरा ट्रस्ट इश्यू है। मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ लोगों को। जो एक आदमी है 40 ईयर्स 45 ईयर्स बोलते तुम मेरे बच्चे हो, आ जाओ, मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ, लेकिन बाद में बहुत बुरी कुछ करती तुम्हारे साथ। एक लड़का है जो बोलता है मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरा भाई हो, बाद में क्या-क्या कर रही है मेरे साथ। तो ये जो सब कुछ हो रहा था, तो बिलीफ उठ गया है मुझे इंसानों से, सच में, मैं सच बताऊँ। लेकिन दूसरी बार मैं सोचता हूँ कि यार कोई एक जैसे नहीं होते, शायद अच्छे लोग भी इस दुनिया में हैं। देखो मैं अच्छी हूँ, शायद कुछ और लोग भी मेरे जैसे ही होगा इस दुनिया में, शायद, आई डोंट नो, अभी तक तो मुझे नहीं मिल गया है, लेकिन बाद में शायद मिल जाए। अभी आपने पेरेंट्स के बारे में बात की कि आपको पता ही नहीं था कि आपके जो डैड है उन्होंने आपको मारा क्यों, क्योंकि वो कह नहीं पा रहे थे। आजकल भी इंडिया में ऐसा हो रहा है, जैसे हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें एक लड़की ने अपने फियांसे को मार डाला और वो स्टेटमेंट ऐसा दे रही है कि मेरे लिए उसको मारना अपने पेरेंट्स को समझाने से ज़्यादा आसान निकला। तो इससे हमारी सोसाइटी में क्या लैक हो रहा है वो चीज़ बहुत बाहर निकल के आती है कि हमारे पेरेंट्स और हम भी एक सोसाइटी के नाम पे हम इतना जीना चाहते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हम हमारे लिए क्या सही है, हमारे लिए क्या गलत है। और अगर हम अपनों से ही नहीं बात कर सकते हैं, तो हम आगे कैसे आगे बढ़ेंगे, हम कैसे कोई चीज़ बेटर कर पाएँगे। तो क्या आपको लगता है कि अगर आपके माँ-बाप आपके साथ ज़्यादा घुल-मिलते, आपके साथ ज़्यादा बात करते, आपको समझते, तो आपके साथ बहुत सारे जो इंसिडेंट्स हैं, जो हो हुए हैं, वो बच सकते हैं आप उनसे? ऑफ कोर्स आई थिंक जब हम इसकी बात करें, शायद जो जनरेशन पहले जो जनरेशन था, हमारा मम्मी-पापा की जनरेशन, आई थिंक उन लोगों का अपडेट होना चाहिए। चेंज नहीं, अपडेट होना चाहिए, लेकिन वो अपडेट नहीं हो रही है वो लोग। आई थिंक जो 2 जनरेशन आगे जब आ जाएगा, आई थिंक दुनिया वो समझ पाती है, क्योंकि अभी सोशल मीडिया होगा, किताब होगा उसके बारे में, तो इन्फॉर्मेशन है। लेकिन हमारे पापा का जो जनरेशन था, वो लोग सिर्फ़ ये पीछे था कि कैसे कैसे पैसे कमाएँ या ज़िंदगी करे। ना वो लोगों को पता था कि कैसे बात करे, कैसे रफ़्तार करे अपने बच्चे के साथ, कैसे सलूक करे, एलजीबीटी क्या है, उन लोगों के पास तो इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये प्रॉब्लम जो है इन्फॉर्मेशन लाइक ज़्यादा नहीं है लोगों के पास, तो इसलिए वो लोग नहीं समझ पाते क्या करें। क्योंकि उसका डैडी पापा भी ऐसे था, और वो उसका वो जो फ़ोरबेल बोलते हैं, उसका फ़ोरबेल क्या बोलते हैं? फ़ोरबेल तो पता है क्या? उसका जो
आई डोंट नो फुटबॉल का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेकिन जर्मनी में फुटबॉल बोलते हैं। उसका पापा मामा है और बोलते हैं कि ऐसे हम जो करते हैं ऐसे अच्छा है, तो इसलिए वो वैसे उसको आगे करते हैं। लेकिन जो अभी नई जनरेशन आ रही है वो लोग समझ पाते हैं, तो आई होप इंशाल्लाह बाद में ठीक हो जाए। लेकिन या लोग को पता नहीं है, बात ये पता नहीं उन लोगों को। कुछ लोग जो पता होगा वो डरते हैं कि अगर हम अलग से करेंगे तो वो क्या बोलेंगे। कि वेस्टर्न जो कंट्रीज है, जब भी हम अफगानिस्तान के बारे में बात करते हैं तो हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज क्या कर सकती हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि जो साउथ एशियन कंट्रीज है जैसे पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ये सारे अगर मिल के अफगानिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे? जो बड़ी चीज जो होते हैं जो अफगानिस्तान को मदद कर रहे हैं, अभी जो सबसे ज्यादा पढ़ाई, लाइक सब जगह फाइट करना चाहिए अफगानिस्तान के साथ, ताकि वो लोग स्कूल को खोलें। स्कूल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि स्कूल में बहुत सब कुछ लाइक सीख सकते हैं लोग, यू नो, लाइक आई होप कि अच्छी चीज़ों को सिखा दें, वो लोग बुरी भी चीज़ भी सिखा सकते हैं ना, लेकिन फिर भी खोलना चाहिए। दूसरी बात, सोशल मीडिया को खोलना चाहिए उधर, क्योंकि सोशल मीडिया में भी आज इंटरनेट जो भी है लाइफ स्टाइल को दिखाते हैं, लोगों को दिखाते हैं बातें, तो उस भी लाइक कुछ पॉजिटिव पॉइंट है जो लोग सीख जाते हैं। भाई कुछ लोग जो अफगानिस्तान में नहीं सीखा है कि ज़िंदगी क्या होती है, उन उसको पता नहीं कि ज़िंदगी कैसे जीना चाहिए, ज़िंदगी कितना अच्छा है, पता नहीं उन लोगों को। वो सोचते हैं कि ये ज़िंदगी यही है, तो उतना अच्छा भी नहीं है, तो लोग के डरने भी नहीं कि मर जाते हैं या नहीं मर जाते, तो प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले इंटरनेट को, स्कूल को, और ये जब जब सीख जाए, और बाद में किताब जो होते हैं ना, किताब जो होते हैं उधर होना चाहिए। और आई थिंक कुछ ऑर्गेनाइजेशन, जो जब कोई वुमेन्स और कोई एलजीबीटीक्यू या कुछ चाइल्ड हेल्प होना चाहिए, कुछ ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करना चाहिए उन लोगों को। जो कम्युनिटी है और हमारे जो कंट्रीज है वो इतने ज्यादा स्ट्रांग है, हम लोग न्यूक्लियर पावर भी है उनमें से थोड़ी कंट्रीज, लेकिन हम अपने आप में ही इतना लड़ते रहते हैं कि अगर हम एकजुट हो जाए तो फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो नहीं कर पाएंगी इतना, हम एक दूसरे की मदद कर पाएंगे और वेस्टर्न कंट्रीज नहीं घुस पाएंगी हमें इतना। तो इसके बारे में आप। या यही बात है, क्योंकि ये लोग जब एक साथ हो जाए तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग आपस में हेल्प कर सकते हैं। पता नहीं कि क्या प्रॉब्लम है, ये दोनों आपस में प्यार नहीं करते। पता नहीं कि लोग आपस में क्यों प्रॉब्लम है, ये बोलते हैं कि मैं स्ट्रांग हूँ, बोलते हैं कि मैं स्ट्रांग हूँ, बोलते हैं कि मैं मर्द हूँ, बोलते मैं मर्द हूँ। पता नहीं मर्द को लाइक, सॉरी मैं मर्द नहीं हूँ, तो क्या हो जाएगा अभी, मैं नीचे हो जाऊंगा, कोई मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे तो मत दे दे। आई थिंक ये लोग इतना रिस्पेक्ट और स्ट्रांग और पावर के लिए पीछे पागल हो गए कि भूल गए कि ये लोग भी एक इंसान है, और हम एंड सब लोग मर जाने वाले हैं, तो लेट्स 2 दिन जिंदगी करो। तो आई थिंक ये लोग पता नहीं कि पैसे के पीछे है, पता नहीं किस चीज के पीछे ये लोग है, मर गए ये लोग। पता नहीं कितना खा रही हो तुम लोग, सच में इतने सालों के अभी मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं सिर्फ सूप खाता हूँ, थोड़ा खाना खाता हूँ। पता नहीं ये भूख कहाँ से है कि खत्म नहीं हो रही है, लोग के दिमाग में खत्म कर इसको, थोड़ा जिंदगी कर, थोड़ा इजी रख दो। कोई कोई स्ट्रांग नहीं होना चाहिए दुनिया में, सब हम एक एक जैसे हैं। ओके मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं नामर्द हूँ, मैं मर्द नहीं हूँ, तो क्या हो जाएगा, लेकिन फिर भी इतना बेच रही हूँ तुम्हारे सामने, लाइक लोगों के सामने बात कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, लाइक समझ रहे क्या बोल रही हूँ। ये लोग लाइक इसके पीछे भाग रही है, और सब कुछ खत्म करते ये लोग, बर्बाद करते सब कुछ। अब और अब एंड जब तुम देखोगे इन लोगों के पास कुछ मिलने भी नहीं आ रही है नो, वो जो पैसे बिल आ रही है लोगों के हाथ, बिजनेस करते हैं लोग, वो पैसे पता नहीं किस खा रही हो लोग। आई डोंट नो कि रात में जब सो जाते हैं आराम से सो जाते हैं, आई डोंट बिलीव इट। अगर इंसान होगा तो आराम नहीं सो सकते ये लोग। मैं नहीं, मैं हॉस्पिटल में फॉर एग्जांपल एक दिन जब मेरा हालत ठीक नहीं होगा, एक बीमार के साथ थोड़ा, शायद मैं, वो बोला पानी ले आओ, लाइक मैं 10 मिनट बाद में पानी ले जाता हूँ। मैं रात में बोलता हूँ ओह माय गॉड नजीब, वो 10 मिनट बाद में उसको पानी दे दिया कि अच्छा नहीं है, मुझे मुझे अच्छा सलूक करना था। मैं नहीं सोच सकता हूँ। पता नहीं लोग कैसे सोच सकता है, लाइक कैसे आदमी को मारते हैं, इसको मारते हैं, बम लगाते हैं, ये लोग कैसे रात सो सकते हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ? आखिरी सवाल जो मैं अपने सारे गेस्ट से पूछती हूँ वो ये है कि जब आप बियॉन्ड द बॉर्डर, अपने दायरे से बाहर निकल के कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए आप एक क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो आपकी सीख से वो सीख सके? देखो मैं सिर्फ ये बात बोलना चाहता हूँ,
कुछ लोग जो बोलते हैं कि यहाँ मेरे डैडी पापा है, मेरी फैमिली है, इसलिए मैं नहीं जी सकता हूँ जैसे मैं चाहता हूँ। तो मैं ये बात बोल रही हूँ कि एक दिन तुम मरने वाले हैं, तुम अकेला हो, लाइक सॉरी मैं सच बता रही हूँ। एक दिन मामा पापा भाई बहन वो जो फैमिली है सब मरने वाली है। तुम 45 50 60 ईयर्स हो जाते हो और तुम अकेले रहने वाली हो, और बाद में ये सोचती हो कि दूसरे को देखोगे, 15 से 50 ईयर्स बाद में तो सब ओपन हो जाते हैं, तो बोलते हैं कि मैं क्यों नहीं जिया, मैं क्यों ज़िंदगी नहीं किया। बाद में बीमार हॉस्पिटल में रह रही हो और तुम सिर्फ ये बोल रहे हो कि काश मैं भी खा रहा था। तो ये फीलिंग जो है बहुत बड़ी बुरी फीलिंग है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि अपने दायरे से निकालो। जो चीज़ तुमको बुरा नहीं लग रही है, तुम अच्छी कर रही हो अपने लिए तो करो। क्योंकि जो मैं मेकअप करता हूँ दूसरे को मैं तो बुरा नहीं कर रही हूँ। मैं जब डांस करता हूँ किसी को मैं बुरा नहीं करता हूँ, मैं किसी को नहीं मारता हूँ, तो मैं खुश हो जाता हूँ। जब मैं खुश होता हूँ अपनी खुशी के लिए मैं करना चाहिए। मेरे बॉडी में कोई बुरा असर नहीं हो जाएगा जब मैं डांस करता हूँ, मैं मेकअप करता हूँ, मैं खुश हो जाता हूँ। जब मैं खुश होता हूँ मेरे बॉडी को अच्छा लगेगा, मेरे दिमाग को अच्छा लगेगा। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जस्ट डू इट, अपनी ज़िंदगी जियो। लेट को लोग क्या बोलते, क्या नहीं बोलते, क्या हो जाते। अगर लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, तुम्हें छोड़ देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते, तो लेट छोड़ दो लोगों को। जो लोग तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो फिर तुम लोग क्यों एक्सेप्ट करते हो। अपना दायरे से निकालो, जिंदगी करो, जिंदगी बहुत अच्छे है, जिंदगी बहुत अच्छे है। जस्ट एंजॉय करो और हमेशा अच्छा रहो। लाइक आई थिंक बी काइंड। जब तुम ये से रहोगे कभी तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। जो अंदर है तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, बोले कि मैं हमेशा अच्छा था। और एक कर्मा आ जाएगा एक दिन। इसमें मैं कर्मा में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। जब अच्छे हो जाएगा। तो या अपने ज़िंदगी करो, दूसरे के बारे में मत सोच लो। थैंक यू सो मच कि आपने अपना Thank समय you. निकाला मेरे लिए, एंड मुझे बहुत मजा आया। एंड आई होप कि इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हर जगह लोग सुने समझे कि हम किस बारे में बात करना चाह रहे हैं। Thank you so much for staying until the end. To help us continue these conversations, please subscribe on YouTube and like and follow on Instagram and Spotify.